प्रेटोसॉरस प्रजाति का डायनासोर एक उड़ने वाला डायनासोर हुआ करता था। यह रेप्टाइल आकाश में उड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्रजाति यानी कि प्रेटोसॉरस हुआ करता था और उसी प्रजाति में से अब तक धरती में हुआ अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर का नाम है क्वेटज़लकॉट्लस। इसका नाम मेसो अमेरिकन के देवता के नाम पर पड़ा है। क्वेटज़लकॉट्लस आर्ज़काडाइस के फैमिली मेंबर्स में से एक था। प्रेटोसॉरस के इस फैमिली मेंबर्स क्राइटेरियस पीरियड के दौरान 144 मिलियन साल से लेकर 46 मिलियन सालों तक धरती पे मौजूद रहा था, यानी कि इसका विकास 80 मिलियन सालों तक धरती पे रहा और इस दौरान इसने अपने कई सारे प्रजाति दिए। उसी में से क्वेटज़लकॉट्लस सबसे बड़ा प्रजाति था। ये सभी प्रेटोसॉरस लंबे नुकीले खोपड़ी वाले बहुत बड़े जानवर थे और कुछ के सिर के पीछे छोटी शिखाएं थी। उनके शरीर के अनुपात में बहुत लंबी गर्दन, छोटे धड़, लंबे पैर और आंखें की एक छोटी जोड़ी थी। इन सभी जानवरों को शिकारी के रूप में माना जाता था। हालांकि लंबे समय तक यह नहीं पता था कि उन्हें शिकार की खोज कैसे की। कुछ समय के लिए तो क्वेटज़लकॉट्लस को गिद्धों के फैमिली की तरह देखा गया जो डायनासोर के शवों को खाते थे। यह निष्कर्ष इस तथ्य से पहुंचा कि क्रिस्टेड टेट्रानोडन जैसे अन्य बड़े प्रेटोसॉरस की विपरीत क्वेटज़लकॉट्लस की जीवाश्म में अति अंतर्देशीय पाए गए थे। उन्हें यह भी माना जाता था कि वे स्कीमर्स थे, मीठे पानी की व्यवस्था पर मछली का शिकार करते थे। फिर भी यह निष्कर्ष निकाला गया कि ना तो एक्ज़ाडाकाइड और ना कोई अन्य उड़ने वाले सरीसृप स्क्रीमिंग के लिए उपयुक्त थे, जो उड़कर पानी में जाकर मछली को पकड़कर फिर आकाश में उड़ जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की परिकल्पना को छोड़ दिया गया था। इस तरह की जीवन शैली के लिए उनके पास जबड़े और गर्दन की संरचना की कमी थी। इसलिए किसी भी मछली को पकड़ने वाले टायरोसॉर को या तो अपने शिकार के लिए गोता लगाना होगा या बस पानी की सतह से मछली को ताड़ना होगा। हाल ही में आर्ज़काडाइस को सारस जैसे स्थलीय शिकारी के रूप में डाला गया था, जो सूखी जमीन पर चलते हुए छोटे जानवरों को उठाते थे। इस मॉडल ने काम किया। ये जानवर ने कुछ भी निकल जाते थे जो उनके मुंह में फिट हो जाता था। इस प्रकार आर्ज़काडाइस ने पानी की करीब की बजाय जमीन पर अधिक समय बिताया। क्वेटज़लकॉट्लस अपने विशाल दांत रहित जबड़े से अपने छोटे से आकार के किसी भी जानवर को उठाकर निगल जाता था। जमीन पे शिकार करने के अलावे क्वेटज़लकॉट्लस एक शानदार उड़ने वाला सरीसृप था। बाकी सभी उड़ने वाले रेप्टाइल के तरह उन्हें उड़ने के लिए 4 फुट का जंप मारना पड़ता था और इसके लिए उन्हें बहुत अधिक मात्रा में शक्ति की जरूरत होती थी। हालांकि क्वेटज़लकॉट्लस का शरीर, उसका धड़ यानी कि उसका गर्दन के नीचे का एरिया काफी छोटा था अगर हम उसके पूरे शरीर से कंपेयर करें तो, लेकिन फिर भी उनका धड़ बहुत घना था और विशाल मांसपेशियों से भरा हुआ था। उनको सिर्फ एक बार पंख को फड़फड़ाना पड़ता था, उनके बाद वो हवा में रहते थे और जब उनको लगता था कि वो नीचे आ रहे हैं उनको बस एक बार पंख को हिला देना था और ये इसी प्रकार से 16,000 किलोमीटर तक एक जंप के साथ उड़ सकते थे और इन्हें बार बार पंख को हिलाना नहीं पड़ता था। इनका छोटा सा पंख बहुत ज्यादा पतला नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा मसल फाइबर से भरा पड़ा था, जिसे हम लोग एक्टिनोफाइब्रिल्स कहते हैं। बाकी तभी प्रेटोसॉरस की तुलना में क्वेटज़लकॉट्लस गर्म खून वाला सरीसृप था और इनके पास काफी अद्भुत मेटाबॉलिज्म करने की शक्ति थी। इस कारण से ये अपना लाइफस्टाइल आसानी के साथ जी पाते थे। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी क्वेटज़लकॉट्लस यानी कि सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर लिखिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।